राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं, आपकी लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं और जिसको मल मास की संज्ञा भी दी गई है, उसकी जो अमावस्या है उस पर कौन से आपने ऐसे 5 उपाय करने हैं जिससे आपके अधिक मास के पूरे मास का आपको जो है वो फल लगे, उसका पूरा जो प्रताप है, जो फल है वो आपको जो है वो पूरा लगे और आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो। आपको जो है भगवान विष्णु की और शिव की पूरी पूरी अनुकंपा, पूरी पूरी कृपा आपको जो है वो होनी शुरू हो जाए। तो अधिक मास का, जैसे कि आप सभी को पता है कि अधिक मास जो है वो 16 अक्टूबर को हमारा समाप्त होने जा रहा है और 17 अक्टूबर से हमारे नवरात्रों का आगमन जो है वो हो रहा है। 17 अक्टूबर से माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती का आगमन आपके पास में होने वाला है। और इस बार पता ही आपको माँ घोड़े पर आ रही है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी माँ घोड़े पर आती है तो हमारे साथ में कुछ राजनीतिक उथल पुथल और कुछ घटनाएं जो है हमारे साथ होती है, जो बात के लिए आपको धीरे धीरे पता चलेंगी कि वो घटनाएं क्या है। और वहां पर कुछ राजनीतिक और कुछ जो है देश के साथ में कुछ विपत्ति के भी चांसेस थोड़े से बनते हैं। थोड़े से, जैसे देखिए अब लोग वैसे ही परेशान है, कोरोना के चक्कर में कितने लोग परेशान हैं और परेशान हो भी रहे हैं, कई डिप्रेशन में चले गए हैं। तो वो स्थितियां आपकी जो है थोड़ी सी बाहर निकल कर आ सकती हैं। युद्ध की स्थिति जैसी स्थिति भी आपकी जो है वो बनती है जब भी माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। तो हम बात करेंगे नवरात्रों की नहीं, अधिक मास की। अधिक मास का समय जो होता है, ये जो आखिरी अमावस्या है, अगर आपने पूरे मास में कुछ नहीं किया है तो इस अमावस्या पर 16 अक्टूबर को जो अमावस्या है उस पर आप जो है जबरदस्त ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और अधिक मास का पूरा फल जो है पूरा आपको जो है वो मिलेगा। आज मैं आपको सिर्फ ये 5 उपाय बताऊंगी। इसमें से अगर आप 1 भी कर लेते हैं, 2 भी कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं और 5 भी कर लेते हैं तो जीवन में आपके सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो हम बात करते हैं अपने आज के पहले उपाय की। पहला माँ उपाय क्या है? वो माँ उपाय देखिए, अधिक मास का महीना है, मल मास का, पुरुषोत्तम मास का, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एक लोटे में मीठा जल लेना है। एक लोटे में मीठा जल लेना है और उसमें काले और सफेद तिल, एक चुटकी काले तिल, 1 चुटकी सफेद तिल डालने हैं और वो जल, मीठा जल करके आपने जो है वो पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ाना है। वो जल आपने पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है। ये करने से आपके जो है समस्त प्रकार के दोष, आपके पितर जो है वो खुश होते हैं। पीपल के पेड़ पर हमारे जो है ऐसी शक्तियां विराजमान होती हैं जिनको हम चढ़ाते हैं तो वो तृप्त होती है। वो तृप्त होकर आपको जो है वो आशीर्वाद देती है। माँ लक्ष्मी, हर शनिवार को कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी साक्षात रूप से पीपल के पेड़ पर जो है वो होती है और संडे को जो है वो अपने देवलोक में चली जाती है। तो पीपल के पेड़ पर आपने ये कार्य जो है करना है। अमावस्या का दिन है, अगर हो सके तो वहां पर एक जो है सरसों का तेल का दीपक, काले या तिल के तेल का दीपक, सरसों का तेल का दीपक या घी का दीपक, जो आपको ठीक लगे वो एक जरूर जलाइएगा अपने पितरों के नाम से, मल मास के नाम से। और वहीं पर खड़े होकर समस्त मनोकामनाओं से अपनी जो है प्रार्थना कीजिएगा कि हे पीपल देव, जो है मेरी ये जो है मनोकामना है उनको जरूर पूरी कीजिए। और अगर आपको मनोकामना नहीं मांगनी है, क्योंकि मैं तो कहीं पर भी जाती हूँ, किसी भी मंदिर में जाती हूँ और कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाती हूँ तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है। मेरे मुंह से कभी भी भगवान से कोई इच्छा नहीं निकलती कि भगवान मुझे ये दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे ये दे दे। मेरे मुंह से हमेशा एक ही चीज निकलती है कि सुख शांति, सुख शांति। सिर्फ मेरे मुंह से एक ही बात, और ये शुरू से ही मेरे जीवन का एक लगा लीजिए कि जब से मैंने होश संभाला है कि जब भी मैं किसी मंदिर के आगे से निकलती हूँ तो मेरे अपने आप ही मेरे मुंह से निकलता है कि ये भगवान सुख शांति देना। जब हमारे पास सुख शांति होती है तभी हमारे पास जो है संतुष्टि आती है, तभी हमारे पास पैसा आता है। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं होता जिसमें सुख शांति ना हो। तो भगवान सुख शांति जब देगा, जब कहते हैं ना कि रिद्धि सिद्धि आएंगी तो माँ लक्ष्मी भी साथ में ही आएगी। तो यहाँ पर जो है
अगर आप भी अपने जीवन में अगर माता रानी से कुछ भी ना मांगकर सिर्फ सुख शांति मांगेंगे तो भगवान आपको क्या क्या चीजें देगा जो आपकी किस्मत में होगा, जो हमें मांगने से भी नहीं मिलेंगी, वो हमें अपने आप मिलेंगी। तो चलिए दूसरा उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि एक आपने चौमुखी दिया बनाना है, 4 मुखी दिया, चाहे वो आप आटे का ले लीजिए, चाहे वो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 मुखी दिया और उसकी 4 बत्तियां लगानी है। आपने जो हमारी जो लाल रंग का धागा होता है जिसको हम मोली बोलते हैं, लाल मोली से की आपने 4 बत्तियां और देसी घी डालकर या सरसों का तेल डालकर या फिर काले सफेद तिल का तेल डालकर आपने जो है तिल के तेल से वो दिया जो है वो आपको जलाना है अपने घर के साउथ की दीवार पर, साउथ की डायरेक्शन में। ये लेकिन आपने घर से बाहर जलाना होता है दिया, घर के अंदर मत जलाइए। आप बालकनी में जला दीजिए, आप छत पर जला दीजिए। कई लोगों के घर के अंदर जगह है तो घर के अंदर नहीं मत जलाइए और आप बाहर की तरफ जलाइए। अगर आपको कहीं पर भी जलाने का नहीं मिलता है, कोई जगह नहीं आपको उपयुक्त मिलती है, आप सोचते हैं कि मेरे घर की तो साउथ की दीवार मेरे घर के कमरे के अंदर ही आ रही है, तो वहां पर मत जलाइए। आप बालकनी में किसी भी डायरेक्शन में फिर आप जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी बालकनी नॉर्थ में आ रही है फिर वहां पर आ रही है, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा जो है वो दिया जलेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको साउथ की डायरेक्शन में मिल जाता है, नहीं तो आप शमशान के बाहर जाकर आपने वहां पर जाकर वो दिया जो है जलाकर आना है। शमशान के बाहर दिया जो लोग पेड़ के नीचे जला के आते हैं, कई बार देखिए हम तो यहीं पर ही पास में हमारे ये पंजाई बाग है, तो पंजाई बाग में आपने देखा होगा कि शमशान में हर अमावस्या के बाहर वहां पर एक दिए जो है लोग जलाने के लिए आते हैं। तो शमशान में दिया उसके बाहर वहां पर रोशनी आप करते हैं तो अपने जीवन से आप अंधकारों को मिटाते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो आप ये उपाय जो है वो कर कीजिए। बहुत जबरदस्त मल मास में और अमावस्या में, किसी भी प्रकार की अमावस्या हो, आप ये 5 उपाय कर सकते हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। किसी भी प्रकार की किसी भी महीने की ये अमावस्या है, आप ये 5 उपाय जो है वो जरूर कीजिए। इन उपायों को करने से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। आप ये उपाय कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को जो है वो मिलेंगे। तीसरा उपाय, 5 प्रकार के आपको फल लेने हैं या 5 प्रकार की मिठाई लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए या 5 प्रकार के फल ले लीजिए। और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 3 आपने मिठाई के पीस ले लिए, 2 प्रकार के फल ले लिए, या 3 प्रकार की मिठाई ले ली और 2 प्रकार के फल, या 3 प्रकार के फल या 2 प्रकार की मिठाई। 5 चीजें आपको करनी है, 5 टोटल 5 चीजें लेकर आपने जो है वो किसी गाय को जाकर जो है वो खिला देनी है। जबरदस्त आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। हमेशा मैंने अपने ऐसे क्लाइंट्स को ये चीजें करवाई है और वो हर अमावस्या पर उन्होंने अब नियम बना लिया है और उनको ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये सारे उपाय हमारे होते हैं जो टेस्टेड होते हैं, जो लोगों के ऊपर टेस्ट करके हम देख चुके होते हैं कि इसके क्या इफेक्ट आते हैं। हम अनटेस्टेड उपाय आपको कभी भी नहीं बताते। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम फीडिंग करवाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं आज जो है गुड़ मंदिर में रख दीजिए, आज जौ मंदिर में रख दीजिए, आज काले तिल मंदिर में रख दीजिए, आज काली उड़द जाकर मंदिर में रख दीजिए, वहां पर आपके ग्रह आपसे नाराज होते हैं, क्योंकि आप हर एक चीज को मंदिर में पहुंचाए जा रहे हैं, हर एक चीज को मंदिर में पहुंचाए जा रहे हैं। तो जो आपका दूसरा घर, जो आपकी वाणी है ना, वो दूसरा घर आपका धन भाव भी है। तो वहां पर जब आपके अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रह बैठे होते हैं ना, तो वहां पर और चीजें पहुंचाने से वो अशुभ होकर आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देना शुरू कर देते हैं। तो कई बार जो है वो लेने के देने ही पड़ जाते हैं कि आप तो मंदिर में चलाने गए थे सुपारी और वहां पर हो गया कल दोबारा से कल आपको आ गया उसका नेगेटिव रिजल्ट। तो इसलिए जो है ना, मैं आपको हमेशा सेफ उपाय देती हूँ जो करने से आपको कोई इफेक्ट नहीं, आपको नेगेटिव जो है वो नहीं आता है। तो आपने पहला जो उपाय है मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं कि आपने पीपल के पेड़ पर जो है मीठा जल चढ़ाना है और 5 प्रकार के फल जो है वो आपने करने हैं। और तीसरा उपाय मैंने आपको बताया कि आपने साउथ में जो है वो दिया जलाना है। और कुत्ते को अब काले रंग का ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला दीजिएगा। वैसे तो काले रंग के कुत्ते को खिलाइए। आपने अपने एक मोटी सी रोटी, जैसे हम पराठा सा बनाते हैं, एक तरफ से कच्चा छोड़ दीजिए, एक तरफ से पका हुआ बना लीजिए। ये तो आपको 7.5 का, किसी भी प्रकार की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि की पनौती हो, कोई भी चीज हो, उससे भी आपको इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। काले रंग के कुत्ते पर जहां पर आपने कच्ची रोटी छोड़ रखी है उसको कच्ची रहने दीजिए। जहां से पकी हुई रोटी है उस पकी हुई रोटी पर हल्का सा आधा चम्मच आप उसे सरसों का तेल जो है वो लगा दीजिए।
आधे से 3-4 ड्रॉप लगानी है बस आपने, आधे से भी कम चम्मच में आप जो है स्पून, छोटा टीस्पून जो होता है वो उससे कर लीजिए। उससे आप जो है सरसों का तेल उस पर चपड़कर आपने जो है वो पराठा या रोटी जो भी आपने बनाया है उसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इच्छा है वो आपकी, वो आप जो है जाके कुत्ते को खिला दीजिए। अब हमारे घर कई बार इतने खराब होते हैं, कितने इतने नेगेटिव हो रखे होते हैं कि कुत्ता भी हमारे हाथ से रोटी जो है वो नहीं खाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मैं कई बार हरी मूंग की दाल डालने के लिए जाती हूँ तो लोगों ने कई उन्हें हरी मूंग की दाल भी भिगो के डाल रखी है, उनकी हरी मूंग की दाल को भी पक्षी जो है वो खा नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी नेगेटिविटी होगी उनकी साथ में, उनकी चीजों में, जो कुत्ता जो है आपके हाथ से दूध भी नहीं पी रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। तो ये भी आपको जो है चौथा उपाय जो मैंने आपको दिया है, ये भी आपको जो है वो करना है। बहुत 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 जरूरी है। मल मास जो है पुरुषोत्तम मास एक बार ही आता है, और ये जो 13वां जो आप ये अधिक मास जो जाता है, यानी कि जो डेट सूर्य और चंद्रमा के अंतर को पूरा करने के लिए जो ये दिन होते हैं ये अधिक मास के, उसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलता है कि हम कहते हैं कि पूरे साल में अगर आपने उपाय नहीं किए ना तो अधिक मास में कर लीजिए, सारा साल आपका बेड़ा पार। और आपने पूरा ये अधिक मास में भी उपाय नहीं कर सके ना तो 16 अक्टूबर को कर लीजिए ये उपाय। अधिक मास की अमावस्या, जो ये बड़ी अमावस्या आ रही है अधिक मास की, जो इसको काली अमावस्या भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जो है ये उपाय कर लिए अगर आपने, तो आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, 5वां और हमारा आखिरी उपाय क्या है। 5वां आखिरी उपाय क्या है कि आप देखिए जो भी आप भोजन बनाते हैं, चाहे पूरी बनाइए, चाहे आलू बनाइए, चाहे सब्जी बनाइए, कुछ भी आपने बनानी है वो ब्राह्मण को देनी है। ब्राह्मण को नहीं दे सकते हैं तो गरीब को दे दीजिए, गरीब को नहीं दे सकते हैं तो लूले लंगड़े व्यक्ति को दे दीजिए, लूले लंगड़े व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं तो अंधों को खिला दीजिए, अंधों को नहीं खिला सकते हैं तो आप किसी भी गरीब का या किसी भी इंसान का या किसी भी जानवर का थोड़ा सा पेट भर दीजिए। गाय को थोड़ा सा हरा चारा ही खिला दीजिए, अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो गाय को हरा चारा खिला दीजिए। उससे भी आपके जो है ये अधिक मास में आपको इतना अधिक 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 फल मिलेगा। और मैं तो अपने भगवान से आपकी जो है सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है आपको बहुत 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 आशीर्वाद दूंगी कि कहते कि अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। कुछ भी भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान को सब पता है कि आप भगवान से बहुत प्यार करते हैं। और देखिए कई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो मांग मांग के ले लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको जो है बिना मांगे भी सब कुछ मिल जाता है। तो हम भी ऐसे ही अच्छे बच्चे बने जो बिना मांगे भगवान हमें देना शुरू कर दे। तो भगवान को बस एक स्माइल करके हाथ जोड़ के अधिक मास में आपने पूर्ण ये अमावस्या वाले दिन भगवान को याद करना है। अपनी समस्त मनोकामनाएं, आपको अपने पास पता है कि मेरी क्या मनोकामना है, और जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है, हम अपने बच्चों को भी तो देखते हैं, उस परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो उस परमात्मा को भी तो पता है कि हमें क्या समस्या है, आर्थिक है, सामाजिक है, जो है शारीरिक समस्या है, या कोई भी हमें तकलीफ है, दुख तकलीफ है, हमारे बच्चों को दुख तकलीफ है, तो वो भगवान भी, वो ईश्वर भी, वो परम पिता परमेश्वर भी, वो माता रानी भी, वो आपकी जो है दुर्गा, चाहे उसे दुर्गा के रूप में माने, चाहे सरस्वती के, चाहे माँ लक्ष्मी के रूप में माने, किसी को भी माने, तो वो भी जानती है कि आपको क्या तकलीफ है, मेरे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। तो बस हाथ जोड़ दीजिए और बोलिए कि मैंने अपना कर्म कर लिया है, बाकी भगवान आपके ऊपर इच्छा, आपके फल की इच्छा की कामना करता हूं या करती हूं। तो देखिए एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम कीजिए अपने जीवन में, एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। अपने कर्म करते रहिए, कर्म का महीना है, कर्म का महीना है। फिर इच्छाएं हम मांगने के लिए बहुत हमें समय मिलेगा, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, सब चीजें आएंगी, हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी उपाय करेंगे। लेकिन ये जो दिन है ना, ये कर्म का दिन है, जो आपकी 16 अक्टूबर को अमावस्या है, कर्म की अमावस्या है। तो कर्म करके अपने जो है घड़े को भर लीजिए, अपने जो है घड़ों के अंदर कुछ बूंदे भर लीजिए कर्म करके, जिससे आपके जीवन में जो घड़ा है, जो आपका पुण्य का घड़ा है, वो भरा रहे। तो दर्शकों, मैं आपको अंत में बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये लोगों तक पहुंचे कि 16 अक्टूबर को क्या करना है हमने। 16 अक्टूबर को अपने बहन को, अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में बांट दीजिए। आपको भी
इस वीडियो का फल जरूर 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 लगेगा। करके देखिए, आपको भी इसका फल मिलेगा। ये 5 उपाय जिसने पूरे कर लिए उसके जीवन में क्या सुख शांति आएगी, और वो 40 दिन के अंदर अंदर आपको जो चमत्कार आपको साक्षात देखने को मिलेगा, मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ में क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे ही और कमेंट्स का आपके सामने, आपके सारे कमेंट्स का हमें रहता है इंतजार, और चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। फिर आपसे वीडियो के थ्रू आपसे फिर दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव। क्या आपके जीवन में भी है कोई समस्या और नहीं मिल पा रहा है उससे छुटकारा? आपकी कुंडली का हर ग्रह कुछ कहता है, हर भाव कुछ कहता है। आपकी कुंडली जो है वो बोलती है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा है, तो आप देखें, और आपके पति पत्नी की आपस में नहीं बन पा रही है, तो देखिए आपकी कुंडली का 7वां घर क्या कहता है, 7वां घर के कारक क्या कहते हैं, 7वें घर में बैठी हुई राशि क्या कहती है, उस पर पड़ती हुई दृष्टियां क्या कहती हैं। तो इन सब चीजों के एनालाइजेशन के लिए आपकी महादशा क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, हर चीज का समाधान बताते हैं आदित्य परिवार में, आदित्य कुंडली में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। तो आइए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं आपके सितारे में। अगर आप भी अपनी कुंडली को करवाना चाहते हैं जागृत, और शुभ ग्रहों की करवाना चाहती हैं प्लेसमेंट, और खराब ग्रहों को जो है, आपको खराब ग्रह आपके जीवन में आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाए, तो आज ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं, अपनी कुंडली को जागृत करवाएं, और अपने ग्रहों की प्लेसमेंट करवाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली पाएं। राधे राधे।